स्टूडेंट मैं सुधा बीएड सेमेस्टर 2 डांस एंड ड्रामा में मैं आज आप लोगों को फोक म्यूज़िक के बारे में पढ़ाऊंगी। मैंने आप लोगों को फोक डांस पढ़ाया था, काफ़ी विस्तार में समझाया था। फिर मैंने जब क्लासिकल म्यूज़िक पढ़ा रही थी तो भी मैंने आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ समझाया है। फिर से सेम चीज़ सेम टॉपिक है, मिलता जुलता, तो बहुत विस्तार में नहीं जाकर शॉर्ट में आपको मैं समझाऊंगी। आदिम मानव के समय से जब से प्रकृति शुरू हुई, तब जब लोगों को बोलना नहीं आता था, उन्होंने धीरे धीरे प्रकृति से सीख कर बोलना सीखा। आवाज़ें निकली, शब्द बने, प्रकृति को देखकर सुनकर उन्होंने गुनगुनाना सीखा और धीरे 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 प्रकृति के साथ ही ये बढ़ता गया। जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे सभ्यता के साथ ही लोगों ने गुनगुनाना सीख के, गाना सीख के, अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ गए। जहाँ की जैसी प्रकृति, जहाँ का जैसा वातावरण, उसी के अनुकूल लोग गाना बजाना करने लगे, क्योंकि हर जगह की परंपराएं, हर जगह का रीति रिवाज अलग अलग होता है। तो जिस क्षेत्र का जैसा रीति रिवाज हुआ, उसी हिसाब से, उसी अनुकूल, उसी अनुरूप लोग संगीत गाने लगे। और इसमें कोई बंधन नहीं था, यह उन्मुक्त था। लोग आराम से इसको शुरू में, प्रारंभ में गाने लगे। बाद में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इसमें समृद्ध होती गई, बढ़ती गई, खूबसूरत बनता गया। तो लोक संगीत भारत की एक अत्यंत समृद्ध विरासत है, विरासत है। यहाँ के ग्रामीण जीवन के प्राण लोक संगीत में ही बसते हैं। ग्रामीण जीवन की स्पष्ट झलक लोक संगीत में ही दिखाई देती है। आप किसी भी लोक संगीत को अगर देख लेंगी, सुन लेंगी, तो आप जान जाएंगे, ओह अच्छा, ये तो झारखंड का है। सुनते ही साथ ही आप जान जाएंगे कि झारखंड का है। या कहीं अगर कोई आप लोक संगीत सुन रही हैं वेस्ट बंगाल का, सुनते साथ ही आप जान जाएंगे, ओह ये तो वेस्ट बंगाल का है। अर्थात कोई भी संगीत और नृत्य उस परिवेश का की झलक हमें बताती है कि ये किस जगह का है। लोकगीत भारत के ग्रामीण अंचलों में केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण जनों के संवादों की सहज अभिव्यक्ति है। लोग अपनी संवाद को, अपनी बात को, अपने विचारों को बहुत सहज रूप से लोक संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। लोक संगीत में संबंधित अंचल निर्जीव वस्तुएं होती हैं। जो निर्जीव वस्तुएं भी होती हैं, वो भी सजीव हो उठती हैं। इसलिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था, लोकगीत में धरती गाती है, लोकगीत में धरती गाती है, पर्वत गाते हैं, नदियां गाती हैं, फसलें गाते हैं। तो लोक संगीत के अंतर्गत मुख्यतः लोकगीत ही शामिल होते हैं। लोक संगीत में लोकगीत ही आते हैं। लोक संगीत का कोई विशेष निर्धारित लिखित नियम नहीं होता है। जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, एक नियम होते हैं, उस पर आधारित होता है। कोई विशेष नियम नहीं होता है, कोई विशेष ऐसा नियम बनाए ही नहीं गए। किंतु लोकगीत और लोक संगीत का एक विशेष पद्धति, पैटर्न जरूर होता है। एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को सुनने से ही हम जानते हैं कि अच्छा ये लोक संगीत है। पद्धति होती है, एक पैटर्न होता है, गाने का एक तरीका होता है। जो लोग इस विधि से परिचित नहीं होते हैं, वे इस पद्धति को समझ नहीं सकते हैं। जैसे सोहर गाने का एक तरीका होता है। तो कहने का मतलब है कि गाने, जो लोक संगीत का एक ग्रामर नहीं है, कोई पर्टिकुलर जिसमें हमको बंद के गाना है, पर एक पैटर्न है, एक तरीका है। हर गीत को गाने का एक तरीका होता है, जिसको लोग समझ कर ही गाएं तो बेहतर होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि लोकगीत जो गाया जाता है, गाना जो गाया जाता है, उसमें पुनरुक्ति होती है, यानी कि 2 बार एक ही चीज़ को 2 बार रिपीट करके गाया जाता है। पहली पंक्ति में क्रियापदों व क्रियापदबंधों का क्रम होता है।
अगली पंक्ति में कुछ परिवर्तन के साथ वही क्रम जारी रहता है। उसके बाद अनेक लोकगीत में प्रश्नोत्तर होते हैं। प्रश्नोत्तर आपने देखा होगा कि वो लोग पूछते हैं, फिर दूसरे वाले लोग उसको जवाब देते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर मेथड में भी लोकगीत गाया जाता है। पहले पद में पूछा जाता है और अगले पद में गाया जाता है। उसके बाद लोकगीत की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वो पौराणिक जो चरित्र होते हैं, राम, कृष्ण, सीता, पार्वती आदि को सामान्य जन बताते हुए वो आत्मीय बनाया जाता, बहुत इजी वे में उसको दिखाया जाता है, उसको गाया जाता है। और साथ ही विपन्न व्यक्ति को भी जीवन संघर्षों से जूझने के लिए प्रेरित किया जाता है। लोक संगीत को सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। कितने भी दुखी लोग होते हैं और कितने भी थके हारे लोग होते हैं, लोक संगीत को सुनने के बाद उनमें एक एनर्जी आ जाती है, एक जोश आ जाता है। लोक संगीत पिंगल सात्र के ढांचे में ढाल कर तैयार नहीं किया गया, कोई कॉम्प्लिकेटेड, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसकी मतलब इसका ग्रामर नहीं है। प्रच्युत इसका जो प्रवाह स्वच्छंद गति से होता है, स्वच्छंद माने कि बहुत इजी वे में इसको गाया जाता है, बहुत आराम से हंसते खेलते, बहुत मनोरंजन के साथ इसको गाया जाता है। मैं कुछ जगहों के लोक नृत्य का आपको संक्षिप्त नाम देती जा रही हूँ, स्लाइड में भी नाम लिखा है, आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि मध्य प्रदेश में फाग बहुत प्रचलित है, होली के त्यौहार में गाया जाता है। होली, ठाकुर, झूमर, इसकी राय की इसके उत्सव से बहुत संबंधित गीत हैं। देवरी गीत दिवाली के त्यौहार के अवसर पे गाए जाते हैं। मैं कोशिश करी कि थोड़ा थोड़ा दूं, बहुत ज़्यादा दूंगी तो आपको दिक्कत आएगी। फिर गौलन गीत, ये पर्व गीत है तथा रासलीला के दौरान इसको गाया जाता है। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ के लोकगीत। छत्तीसगढ़ का भोजली जो है, ये छत्तीसगढ़ का वधुओं का गीत है। वधु ये सावन के महीने में इस गीत के माध्यम से प्रकृति की पूजा की जाती है। दूसरा जो बहुत फेमस है वो है जस गीत। जस ये नवरात्रि के पर्व पर देवी देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग बांस गीत मुख्यतः राउत और अहिर जाति के लोग गाते हैं। इसमें बांस के टुकड़े से विशेष धुन निकाली जाती है और इसे गाया जाता है। राजस्थान में आते हैं हालरा, जन्म के उत्सव से संबंधित गीत है। हंडोलो मुंडन के गीत को कहते हैं, ये शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है। उसके बाद है गणगौर जो है वो गौरी पूजन के अवसर पर इसे गाया जाता है। अब आते हैं उत्तर भारत और एवं बिहार। सोहर जन्मोत्सव पर गाया जाता है, गाने वाला गीत है। कहरवा बहुत फेमस है, जो विवाह उत्सव पर वधू की डोली उठाते समय कहारों के द्वारा गाया जाता। उठाओ रे डोली गावे कहार, आपने सुना होगा फिल्मों में ये गाने को। उसके बाद है आपका कजरी, स्त्रियों का गीत है और पावस काल में इसको गाया जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश में। उसके बाद चनैनी एक प्रकार का नृत्य गीत है, इसको गाकर नाचकर गाया जाता है। तो ये हुआ उत्तर प्रदेश। अब आते हैं मिथिला लोगों के फोक सॉन्ग। नचारी प्रायः शिव चरित्र पर आधारित रहता है। विद्या रचित नचारी खूब गाई जाती है। नाम मैंने आपको स्लाइड में दे दिया, आप देखते जाइए। उसके बाद है झूमर, श्रृंगार गीत है। मैथिल क्षेत्र में झूमर अधिकांश संदेश सूचक होते हैं। उसके बाद छठ गीत, जो बिहार में भी गाया जाता है। दीपावली के ठीक बाद में छठ पर्व के अवसर पर गाया जाता है। उसके बाद है
बरगमनी राहगीरों की यात्रा का गीत है, उनके लिए गाया जाता है ये गीत। इसके बाद है तिरहुती, स्त्रियों द्वारा फागुन में गाया जाने वाला विरह प्रधान गीत। विरह माने थोड़ा सा श्रृंगार जिसमें प्रेम होता है, विरह यानी जब हम किसी से दूर होते हैं, विरह गीत है ये। अब हम आते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में जो फेमस है सबसे ज़्यादा वह है चांचरी या झोंडा बोलते हैं उसको। ये गीत मेले और एवं उत्सव में गाए जाने वाले हैं, एक सामूहिक रूप से इसे गाया जाता है। दूसरा है ऋतुरेण। ऋतुरेण को ऋतुरेण भी कहा जाता है। ऋतु गीतों जो ऋतु के समय यानी मौसम ऋतु आप समझ ही रहे होंगे, मौसम ऋतु गीत हैं ये। जागर, उत्तराखंड में जागर है, ये धर्म गाथाएं हैं। इनके माध्यम से देवी देवता को जागृत किया जाता है। उसके बाद आता है शंकुनाक्षर, फाग, इसको शॉर्ट में फाग भी बोलते हैं, जो शुभ अवसरों में इसको गाया जाता है। असम में बिहू गाया जाता है, आपने सुना ही होगा, फसल जब उगती है तो बिहू लोग गाते हैं बहुत खुशी से। कर्नाटक में जो है वो भावगीत गाया जाता है। महाराष्ट्र में लावणी और पोवड़ा, ये सारी चीज़ ये है। केरल में पुलाया। उसके बाद पश्चिम बंगाल का जो बाउल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। भटियाल बाउल पश्चिम बंगाल का है ये। त्रिपुरा का आपका जादुनी, देखिए स्लाइड पे लिखा है जादुनी, रेश खरगरा, ये सारे हैं। अब हम अंतिम आते हैं झारखंड के लोकगीत। अंत में झारखंड का जो आप भली भांति परिचित है, पहला झूमर और दूसरा डोमकच, जो कि शादी विवाह के समय गाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था फोक म्यूज़िक के बारे में संक्षिप्त परिचय। एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ। लोक संगीत का जन्म मानव के प्रकृति के साथ ही धीरे धीरे विकसित हुआ। इसका कोई पर्टिकुलर ग्रामर नहीं होता है, बट इसके गाने का एक पैटर्न ज़रूर होता है। उसको एक परंपरागत गाया जाता है। शादी विवाह से लेकर जन्म मरण, फसल काटना, अलग अलग गीत होते हैं। लोक संगीत होते हैं। लोक संगीत का आनंद, लोक संगीत लोगों के तन मन में ऐसे बस जाता है कि वो हर दुख दर्द को भूल जाते हैं। हर क्षेत्र का एक अपना लोक संगीत होता है जो उसकी अपनी पहचान होती है। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़िएगा। अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग डाउट क्लासेस में इसको क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।